नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गौरव और अपने दोस्त डॉक्टर राजीव के साथ हमने एक पहले वीडियो बनाया था कि हार्ड जोन्स क्यों ज़रूरी हैं। आज हम डॉक्टर राजीव से जानना चाहेंगे कि हार्ड जोन को देख के भागे कैसे। अब ये ज़रूरी तो है, लेकिन उसको देखना कैसे है और फिर उसके अंदर भागना कैसे है और क्यों भागना है। सर प्लीज़ बताइए। हाँ दोस्तों, ज़्यादातर जो लोग फ़ोन्स के साथ भागते हैं उनमें ऐप्स होती हैं, उनमें ऐप्स किलोमीटर्स तो बता देती हैं, बट वो हार्ट के बारे में उतना एफिशिएंटली नहीं बता पाती। तो उसके लिए आप चाहें या ना चाहें आपको एक अच्छी वॉच लेनी ही पड़ेगी। और ये अच्छी वॉच जो है वो बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। आप किसी भी कंपनी के लें, लेकिन मैं तो गार्मिन का दीवाना हूँ, क्योंकि मेरा ड्रीम है कि एक दिन मैं गार्मिन का एम्बेसडर बनूँ। बट एनीवे, कोई भी आप अच्छी वॉच ले सकते हैं। इस अच्छी वॉच में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, वो हम कपिल को चाहेंगे कि वो बाद में फ़ोटोग्राफ्स में डाल देंगे। तो उन दो ऑप्शंस में क्या होता है, एक दिन आपने मान लीजिए एरोबिक जोन में भागना है। एरोबिक जोन मोटे तौर पे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो वो होगी लगभग 140 से 160 की, डिपेंडिंग ऑन योर एज। वो एडजस्ट होती रहेगी, वो घड़ी भी एडजस्ट कर लेती है अपने आप। तो उस दिन आपने 140 से 160 की हार्ट रेट से ही भागना है, और ऐसा आपने 10 किलोमीटर के लिए करना है। तो बेटर है कि आप ना, अब क्या होता है उसमें दो ऑप्शंस आए हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप जो आपकी घड़ी होगी ना वो 4 स्क्वायर्स में डिवाइड हो जाती है। वो आपकी पेस भी दिखा देती है, आपकी हार्ट रेट भी दिखा देती है, आपका डिस्टेंस भी दिखा देती है और टाइम भी दिखा देती है। तो आप ना उस हार्ट जोन को आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि मेरी हार्ट जोन तो भैया 140 टू 160 है, या मेरी थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि मेरी एज ज़्यादा हो गई है तो वो 120 माइनस एज, और एक दो और भी मैट्रिक्स होते हैं जो मैटर करते हैं। आपकी फिटनेस लेवल भी मैटर करती है, जो हार्ट जोन को चेंज कर देती है। तो दूसरा तरीका ये है कि घड़ी में एक ऑप्शन होती है जिसमें सिर्फ हार्ट जोन ही नज़र आती है। तो दोस्तों, अगर आपको अपने 10 किलोमीटर का आइडिया है, मान लीजिए आपका लूप ही 1 किलोमीटर का है और आप 10 लूप लेते हैं तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो आप सिर्फ अपने हार्ट जोन पे ही रख के उसको भाग सकते हैं। जब भी आपका हार्ट जोन ऊपर जाने लगे आप स्लो हो जाइए, मैं तो कहूँगा खड़े हो जाइए, अपने हार्ट जोन को ख़राब मत होने दीजिए। और अगर वो कम हो रहा है तो थोड़ा तेज़ हो जाइए, क्योंकि उसी हार्ट जोन में हमें भागना है। वो एरोबिक जोन हो या थ्रेशोल्ड जोन हो या फिर वो लॉन्ग रन का ब्लू या ग्रे जोन हो जो कि गार्मिन में आता है, या फिर जोन 2 हो, मतलब 1 से 20 से 140 बीट्स पर मिनट, या 140 से 160 या 160 से 180। तो उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप एक पर्टिकुलर हार्ट जोन में ही भागेंगे, और जब आपके स्टैट्स आएंगे ना ऐप में, आपका दिल खुश हो जाएगा। या तो वो बिल्कुल ग्रीन होगी, वो भी हम पिक्स डाल देंगे, या बिल्कुल वो ऑरेंज टाइप होगी जो थ्रेशोल्ड में होता है, या बिल्कुल वो ब्लू होगी या ग्रे होगी या कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड ग्रे होगी। बिकॉज बिल्कुल ग्रे में भागना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल ब्लू में फिर भी थोड़ा बहुत पॉसिबल होता है। तो उस तरह से जो है आप चाहकर हार्ट रेट में भाग पाएंगे। फिर ऐसा लोग कर क्यों नहीं पाते, क्योंकि घड़ी में एक ऑप्शन तो ये है कि आपको पेस भी दिखाई दे रही है, हार्ट रेट भी दिखाई दे रहा है, और किलोमीटर्स भी दिखाई दे रहे हैं, और टाइम भी। और दूसरी ऑप्शन ये भी है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हम खुद, क्योंकि हमारी जो ईगो होती है ना वो हमें ये करने नहीं देती। हमें लगता है यार हम तो मर्द हैं या सुपर वुमन हैं, हम इतना तेज़ तो भाग सकते हैं, हमारी बॉडी अलाउ कर रही है। बॉडी अलाउ कर रही है इमरजेंसी के लिए, मान लीजिए आपके पीछे कुत्ता भाग जाए, पड़ जाए, या आपका अचानक कोई बस आ जाए तो आप अचानक भागें उस स्प्रिंट के लिए। इट इज़ नॉट फॉर कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग। अगर कॉन्टिन्यूसली ट्रेनिंग में ही अपने हार्ट को हम इतना स्ट्रेस देंगे या बॉडी को स्ट्रेस देंगे तो बाद में उसका नुकसान होगा। और अगर हम स्ट्रेस नहीं देंगे तो उसका बहुत फ़ायदा होगा। कि ऐसा एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था। एक फ्रेंड थे हमारे डॉक्टर जो हमारे साथ भाग रहे थे, और उनका फिगर एकदम फिट था, मैं मोटा ताज़ा था, और मेरा एक फ्रेंड जिसने कुछ ही दिनों से शुरू किया था। तो जिस स्पीड पे हम भाग रहे थे, मेरा हार्ट 130 था, जब मेरे फ्रेंड ने वो घड़ी पहनी तो 150 हो गया, और वो डॉक्टर जो बिल्कुल पतले थे उनका 170 हो गया, और वो शॉक में चले गए। उन्हें लगा कि घड़ी ही गलत है। वो घड़ी गलत नहीं थी दोस्तों, वो बात ये थी कि भागते हुए मुझे 2-3 साल हो चुके थे और फिटनेस लेवल इंप्रूव हो चुका था। आइडियल वेट से तो मैं अभी भी 10-12 किलोमीटर दूर हूँ, 12 किलोमीटर नहीं, 10-12 किलो दूर हूँ, और गौरव ने मेरी जान ले रखी है इस चक्कर में। बट वो मैं पूरा कर दूंगा अगले 4-6 महीने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगले आयरन मैन से पहले मैं ये ड्रामा नहीं चाहता। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आया था तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और बीच में मैं भूल गया, गौरव आप कुछ ऐड कर सकते हैं। मैं यही ऐड करूंगा सर, या आपसे पूछना चाहूँगा कि हम आज ये हार्ड जोन की जब बात कर रहे हैं कि 10 किलोमीटर के लिए सिर्फ हार्ड जोन में भागे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। मतलब स्पीड तो बहुत मज़ेदार लगती है, अगर हार्ड जोन को इग्नोर करके भागेंगे तो क्या होगा, और अगर देख के भागेंगे तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप हार्ड जोन को देख के भागेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा, और हार्ड जोन प्रॉपर जो नेचर अलाउ करता है आपका,
अगर आप प्रॉपर हार्ड जोन को देख के भागेंगे और उसको डीपली समझना चाहते हो तो एग्जैक्टली आप हार्ड जोन का वीडियो देख सकते हैं हमारा। तो उससे ये बेनिफिट होगा कि आपकी हेल्थ जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेटर हो जाएगी। आपका रेस्टिंग हार्ट रेट, मतलब जो हार्ट रेट नॉर्मली आपका 70-80 रहता था, वो गिर के 50-60 आ जाता है, जो कि स्पोर्ट्समैन का होता है। और मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब पहली बार मेरा हार्ट रेट 50 पे आया था, रेस्टिंग हार्ट रेट, जो कि बड़ी खुशी की बात होती है। और आपकी बॉडी और मसल्स जो हैं बहुत फ्रेश फील करेंगी, और ख़त्म होने के बाद भी आपके घर वाले ये नहीं बता सकते कि आप 10 किलोमीटर भाग के आए हैं, 20 या 30। दे कैन नॉट इवन टेल कि अगर आप 30 किलोमीटर भी भाग के आए हैं। लेकिन अगर आप रेड जोन में भागते हैं, हार्ट रोड को इग्नोर करते हैं, तो कुत्ता भी बता सकता है कि आप थक चुके हैं, और वो आपसे आगे निकल जाएगा भागते हुए, और आप देखते रह जाएंगे एंड में। और आपका चलने का स्टाइल भी कुछ ऐसा होगा कि क्या बताऊँ, मैं अब बोलना नहीं चाहता, कुछ ऐसी अंगड़ाइयाँ आएंगी। तो इसलिए बेटर है कि अपने प्रॉपर हार्ट जोन में ही भागें। तो अगर आपको इस तरह के ख़तरनाक वीडियो पसंद आते हैं जिसमें डराया और धमकाया जाता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। इसमें डिस्क्लेमर ये है कि कुछ कोचेज़ हैं, हो सकता है हमारे से बिल्कुल डिसएग्री करें और काफ़ी सारे डिसलाइक भी आएँ, बट वी गिव इट ए डैम बिकॉज एज ए डॉक्टर और एज ए ग्रुप, क्योंकि हमारे 100 से ऊपर लोगों का ग्रुप है और सब लोग हेल्दी वे में भाग रहे हैं, और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसकी जान भी ले ली जाती है और उसे ग्रुप से बाहर भी निकाल दिया जाता है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे ग्रुप के बंदे 80-90 साल तक भागते रहें, और हम ऐसे ट्रिप, जैसे हम राइट नाउ लद्दाख में प्योंगयांग लेक के मज़े ले रहे हैं और यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं। तो अगर हम चाहें कि हम ऐसे मज़े लेते रहें, तो ये तभी पॉसिबल है जब हम अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करेंगे। जब हम बॉडी की रिस्पेक्ट करेंगे तो बॉडी भी हमारी रिस्पेक्ट करेगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को टन टन कर सकते हैं, ताकि हमारे अपलोड करते ही आपको वीडियो मिल जाए।